मैं सुचिता त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो युग में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो हमारा सूर्य का जनरल प्रिडिक्शन था। सभी लग्नों के लिए सूर्य 12 घर में 1 से लेके 12 घर तक क्या प्रभाव देंगे उसके अकॉर्डिंग। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ मेष लग्न के जातकों के लिए है। मेष लग्न की अगर कुंडली होती है यहाँ पर, इसका मतलब 1 लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 1 नंबर साइन में सूर्य फर्स्ट से लेके 12 हाउस तक का क्या रिजल्ट देंगे। अगर सपोज किसी की कुंडली में सूर्य पहले ही घर में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट देंगे, उसकी बात सबसे पहले करते हैं। पहले घर में अगर सूर्य बैठेंगे तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि मेष लग्न के लिए सूर्य और गुरु ये दोनों योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये पंचम स्थान, ये भी त्रिकोण है, ये भी ट्राइन है। केंद्र इस ये 159 ये धर्मा ट्राइन है। यहाँ पे बैठ, यहाँ से यहाँ का या यहाँ से यहाँ का या यहाँ 9th हाउस से फर्स्ट हाउस का कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इससे बलवान इसको माना जाता है और इससे इस हाउस से ज्यादा बलवान ये वाला भाव होता है। अब अगर के सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं, मतलब मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो क्या प्रभाव देंगे। सूर्य भी अग्नि तत्व और मंगल भी अग्नि तत्व। व्यक्ति जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और उसको उसके स्वभाव में कमांडिंग नेचर आ जाता है। मतलब वो दूसरे को आदेश देना पसंद करता है, न कि आदेश सुनना। उसे किसी की भी बात का कोई भी उसे आदेश नहीं दे सकता। वो किसी के अंडर कभी भी काम करना पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोग खुद का बिजनेस करते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग पॉलिटिशियन, सर्जन या न्यायाधीश होते हैं। इनके कई नौकर चाकर होते हैं। इनका जीवन काफी उच्च होता है और इनको जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल होती है। लेकिन अगर इसी सूर्य पे कहीं से राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो जो उसका फल है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। एक चीज और कि अगर कि यहाँ पे सूर्य इन्फेंट हुए, मतलब 0 से लेके 6 डिग्री तक है बाल अवस्था में, तो रिजल्ट फिर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और 6 से 12 यूथफुल में है, कुमार अवस्था में, तो रिजल्ट थोड़ा सा रेदर देन 0 से लेके 6 डिग्री तक की अवस्था से इसका रिजल्ट थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज सूर्य 10 डिग्री के होते हैं तो परम उच्च के होते हैं, तो रिजल्ट में बहुत तेजी देखी जाएगी। या मतलब समझ लीजिए कि 18 डिग्री तक के सूर्य अगर होते हैं, 10 से लेके 18 डिग्री तक के बीच में, तो सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे। वहां पे इंसान को शासन, सत्ता, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा सब मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये एक चर राशि है। सूर्य चर राशि में अगर स्थित होंगे तो व्यक्ति अपनी बातों पे बहुत ज्यादा अडिग नहीं रह पाएगा और उसको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। और यहाँ पे सूर्य पे अगर किसी भी तरह का अफ्लिक्शन आ जाता है, जैसे शनि राहु केतु का, जैसा कि मैं पहले बोल रही थी, यहाँ पे अफ्लिक्शन आ जाता है, तो सूर्य हमारे प्रथम हाउस में बैठे हैं। सूर्य से, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली से अक्सर हम हेल्थ देखा करते हैं। तो यहाँ पे अगर कि अफ्लिक्शन आने आने से क्या होगा कि व्यक्ति को सर दर्द की शिकायत, नेत्रों में जलन और उसे स्पाइन का इशू आ सकता है। या ज्यादा अफ्लिक्शन हुआ तो उसके वक्त से पहले सर पे बाल कम होंगे या बाल झड़ना चालू हो जाएंगे। ये सूर्य से अफ्लिक्शन आने में ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सपोज सूर्य यहाँ से, सपोज करो अब सूर्य यहाँ पे नहीं बैठे, सूर्य यहाँ बैठे हैं, कुंडली अभी भी मेष लग्न की है, लेकिन सूर्य फर्स्ट हाउस में नहीं बैठे हैं, सूर्य सेकेंड हाउस में बैठे हैं। अब सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस हमारा कुटुंब, हमारी वाणी, हमारा धन, पिता का धन, संपत्ति, वसीयत जो हमें मिलने वाली होती फादर से, मतलब घर परिवार सब कुछ है। अब यहाँ पे सूर्य स्थिर राशि में बैठ गए, तो स्थिर राशि में सूर्य शुक्र की राशि में विराजमान है। शुक्र की राशि में मतलब सूर्य यहाँ पे अगर के अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 6 डिग्री तक सूर्य रहेंगे तो उनके रिजल्ट कम रहेंगे। यहाँ पे अगर के, यहाँ पे क्या था, 24 से 30 डिग्री के सूर्य है तो उनके रिजल्ट में कमी थी। यहाँ पे अगर 24 से 30 डिग्री के सूर्य हो गए तो उनके रिजल्ट में
इस डिग्री के कंपैरिजन में यहाँ पे रिजल्ट अब ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एक चीज और है कि अगर के यहाँ पे जैसे सूर्य बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य का और शुक्र का संबंध भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है शुक्र की राशि में बैठे हैं। अगर शुक्र यहीं बैठ जाते हैं तो पंचधाम मैत्री के अनुसार यहाँ पे उनकी शत्रुता हो जाएगी। लेकिन अगर सूर्य से शुक्र की जो डिस्टेंस है, शुक्र यहाँ पे दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या 10वें में, सॉरी 10वें में, 11वें में, 12वें में बैठते हैं तो ये ज्यादा अच्छा फल करेंगे। अगर यहाँ साथ में बैठेंगे तो तात्कालिक शत्रुता में आ जाएंगे, तो रिजल्ट में कमी आ जाएगी। यहाँ पे अगर सूर्य बैठते हैं तो इंसान अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से बहुत धन संपत्ति, मान सम्मान हासिल करता है। हाँ, सेकेंड हाउस में सूर्य पे अगर रिफ्लेक्शन आएगी तो व्यक्ति को बाएं नेत्र की परेशानी हो सकती है, या तो उसको बोलने में थोड़ी परेशानी होगी, या तो उसे खान पान का मतलब थोड़ा सा ज्यादा शौक होगा। और ऐसा व्यक्ति, सूर्य शुक्र की राशि में अगर शुक्र से सूर्य की मैत्री अच्छी है तो ऐसी पोजीशन में व्यक्ति बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन होगा, जिससे आगे चल के उसको हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। लेकिन फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में बैठ जाता है तो ऐसे इंसान की संतान बहुत अच्छी होती है। और अगर अफ्लिक्शन में है तो संतान को थोड़ी परेशानी हो सकती है या संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। अब थर्ड हाउस में अगर सूर्य बैठेंगे तो थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का है। पराक्रम के घर में अगर सूर्य बैठेंगे तो पराक्रम के घर में सूर्य बैठ के यहाँ पे बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं। कि वैसे भी कहा गया है कि क्रूर ग्रहों के लिए 3, 6, 8, 12 हाउस बहुत अच्छे माने गए हैं, और 11th हाउस भी बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ पे सूर्य बैठते हैं तो बुध की राशि में बैठेंगे। बुध की राशि में सूर्य होने से अब बुध आदित्य योग ये अक्सर बनता है। सूर्य और बुध का जो साथ में बैठना होता है उससे बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। अब सूर्य अगर के कुंडली के तीसरे घर में आके बैठ जाते हैं, सूर्य कुंडली के तीसरे घर में बैठ गए, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ये बुध की राशि में बैठे हैं तो बुध के साथ इनकी क्या अवस्था है। अगर बुध यहीं पे बैठ जाते हैं तब तो तात्कालिक शत्रुता में आ जाएंगे। लेकिन अगर बुध यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ बैठते हैं, या फिर 10, 11, 12 इन घरों में बैठते हैं तो सूर्य के साथ उनकी तात्कालिक शत्रुता नहीं रहेगी। फिर ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत चतुर, बहुत ज्यादा होशियार और धर्म ग्रंथों का ज्ञानी होता है। उसे धर्म ग्रंथ पढ़ने में रुचि भी रहती है और वो लिखने के काम में या लिखने से रिलेटेड काम में काफी ऊंचाई प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्तियों का भाई बंधुओं के साथ, सहोदरों के साथ अच्छी बनती है। और अगर के कोई एफ्लेक्शन ना हो तो बंदा व्यक्ति धर्म के काम में बहुत आगे बढ़ता है। अब अगर के सूर्य चतुर्थ घर में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अफ्लिक्शन होएगी तो भाई या तो होगा नहीं, अगर भाई होगा भी तो उससे जमेगी नहीं। और अगर के और यहाँ से सूर्य जैसे यहाँ पे 9th हाउस के पिता के घर को देखेंगे, अगर यहाँ पे सूर्य के ऊपर शनि राहु केतु का अफ्लिक्शन आ जाता है, या शनि यहाँ सीधा बैठे हुए हैं या राहु बैठा हुआ है, तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अगर के सूर्य चौथे घर में आ जाते हैं तब वो कैसा फल देंगे। चौथा घर जो है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा के घर में सूर्य बैठेंगे अगर के, तो ये घर हमारे जनता का है, घर परिवार का है, हमारे कुटुंब का है, पारिवारिक सुखों का है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने मेहनत के दम पे बहुत बड़ा घर, मकान, वाहन, बहुत बड़ी संपत्ति बना सकता है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे अफ्लिक्शन में आएंगे तो व्यक्ति अपने पिता की बनाई हुई संपत्ति को भी खराब कर सकता है। हाँ, सेकेंड हाउस में भी अगर सूर्य अफ्लिक्शन में रहेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो उसका पैतृक संपत्ति होगी उसको भी खराब कर सकता है। और यहाँ पे भी अब सूर्य चर राशि में आ गए। चर राशि में अगेन दोबारा से वो इंसान मतलब बहुत ज्यादा अपनी बात पे को लेके अडिग नहीं रहेगा। जिसको कहते हैं कि मन उसका डोलता रहेगा, कभी वो सोचेगा हाँ ये चीज कर लेता हूँ, आपको प्रॉमिस कर दिया, देन उसके बाद वो काम नहीं करेगा। उसका काम निकल गया, उसने अपना उल्लू सीधा किया, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद वो अपने काम से काम रखेगा। यहाँ पे चंद्रमा के घर में सूर्य होंगे और कोई मेलेफिक एस्पेक्ट आ जाता है तो माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलती है। फोर्थ हाउस में बैठ के सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन व्यक्ति का खुद का हेल्थ भी थोड़ा सा
गड़बड़ रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी कुंडली देखते हैं तो कुंडली देखते के टाइम हेल्थ देखने के लिए सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली जरूर देखते हैं। तो यहाँ पे सूर्य अगर के आ गए तो सूर्य चंद्रमा के घर में ही आ गए तो धन संपत्ति तो बहुत देते हैं, लेकिन हेल्थ वाइज होती है। अब सूर्य अगर फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं, फिफ्थ हाउस सूर्य का खुद का घर है। यहाँ पे अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो यहाँ पे बैठे हुए सूर्य इंसान को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये घर बुद्धि का घर है। यहाँ पे अगर सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि के दम पे वो सब सारे सुख सुविधा प्राप्त करेगा। और यहाँ पे सूर्य बैठेंगे, बैठ गए अगर के तो ये घर पुत्र का भी है, संतान का भी विचार इसी घर से कहते हैं। ऐसे घर यहाँ बैठ के इंसान को पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन अगर के यहाँ पे सूर्य की मतलब यहाँ पे अगर के जुपिटर होते हैं और जुपिटर की दृष्टि होती है तो उसको बिना किसी अवरोध के संतान प्राप्ति होती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मंगल बैठ जाते हैं और मंगल का एस्पेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पे ये कहा गया है कि संतान नहीं होती है, या हो मतलब होके भी संतान का सुख नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर सूर्य है तो सूर्य होने पे व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी बात पे अडिग रहेगा। वो कभी भी अपनी बात से पलटेगा नहीं, उसने जो प्रॉमिस किया उस काम को करके ही रहेगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत नीतिवान, ज्ञानवान और बहुत ज्यादा धर्म के प्रति उसका झुकाव रहेगा। अब सूर्य अगर के आ जाते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारे कंपटीशन का हाउस है, लेकिन ये रोग ऋण शत्रुओं का भी हाउस है। अब यहाँ पे बैठे सूर्य, सूर्य जैसा ग्रह अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाते हैं तो अब व्यक्ति को बनाएंगे शत्रुहंता। क्योंकि अब यहाँ पे भी सूर्य जो है बुध की राशि में है। व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही अपने शत्रुओं का नाश करेगा। और व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और बहुत धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक पुस्तकों के प्रति या धर्म के प्रति उसका रुझान बहुत रहेगा। यहाँ पे अगर सूर्य है तो व्यक्ति कोई भी कोर्ट कचहरी मुकदमा हो तो उसमें फटाफट जीत जाएगा, उसमें उसको कोई समस्या नहीं आएगी। उसके शत्रु हमेशा पराजित होंगे और ये हमेशा अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा बहुत अच्छा मैथमेटिशियन होएगा, बहुत अच्छा म्यूजिशियन होएगा और ये बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य है तो पंचम से का सेकंड, तो फिफ्थ का लॉर्ड रोग ऋण शत्रु के घर में आ गया। अब संतान को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है या संतान से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब सूर्य अगर के आ जाते हैं सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में सूर्य जो है वो नीच के होते हैं। अब यहाँ पे ये शुक्र की राशि में है, यहाँ पे ये चर राशि है। यहाँ पे भी ये शुक्र की राशि में थे पर यहाँ पे स्थिर राशि थी। चर राशि वाले में, चर राशि में तुला में जब सूर्य बैठेंगे तो वो 10 डिग्री पे परम नीच के हो जाते हैं। सिक्स हाउस में उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, क्योंकि सॉरी सेकेंड हाउस में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया क्योंकि वो अपने एग्जॉल्टेशन पॉइंट के पास में थे। अब सिक्स हाउस से ये अपने नीच की तरफ जा रहे हैं तो नीचाभिलाषी ग्रह थोड़ा सा कम फर्क प्रभाव देते हैं। अब ये सेवंथ में आ गए तो ये परम नीच के हो गए। परम नीच के होने के बाद सूर्य कभी भी, सूर्य जैसा प्लेनेट ऐसा तो है नहीं कि खराब ही रिजल्ट देंगे। यहाँ पे बस ये समस्या आ सकती है कि व्यक्ति को नशे का शौकीन हो सकता है या उसे अन्य दूसरे विपरीत लिंगियों के प्रति थोड़ा सा आकर्षण हो सकता है। घर में थोड़ा कलह का वातावरण हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में, जैसे ये वैवाहिक जीवन का घर है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कलेश हो जाता है। शुरू शुरू के टाइम पे रहता है कलेश, लेकिन बाद में जैसे जैसे स्थिति बढ़ती है तो धीरे धीरे करके इसमें कमी आ जाती है। लेकिन अभी तक मैंने आपको सूर्य का प्रभाव एक से लेके सातवें घर तक पहुंच गए, लेकिन मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को कि सूर्य यहाँ पे कहीं भी इतना ज्यादा अग्रेशन वाला प्रभाव तब देंगे जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी। बहुत सारी कुंडलियों में बहुत सारे राजयोग बने पड़े रहते हैं पर उस राजयोग का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दशा अंतर्दशा नहीं आती है। अगर कि सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये जो फल होंगे वो बहुत तीव्र मात्रा में मिलेंगे। अगर अंतर्दशा तो प्लैनेट्स की आती ही रहती है, लेकिन महादशा सूर्य की निकल चुकी है या आने वाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सूर्य अगर के यहाँ पे एफ्लिक्शन में होंगे तो यहाँ पे भी सूर्य अब फर्स्ट हाउस को देखेंगे। ये पहला घर हमारा मस्तिष्क है,
यहाँ पे अब फिर अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होएगा और सर दर्द की शिकायत, स्पाइन से रिलेटेड इशू देंगे। हाँ, सूर्य फिफ्थ हाउस में रहेंगे तो पेट से रिलेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे अगर अफ्लिक्शन में रहेंगे। और सिक्स हाउस में सूर्य रहेंगे तो स्पाइन से रिलेटेड परेशानी दे सकते हैं अपनी दशांतर दशा में। अगर दशांतर दशा नहीं आती है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब सूर्य अगर के आ जाते हैं आपकी कुंडली के एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस जो है वो हमारे गुप्त ज्ञान का घर है। वैसे एट्थ हाउस को गुप्त ज्ञान का घर कह लें या कह लें कि ये हमारी आयु का भाव भी है। अब यहाँ पे ये डेप्थ नॉलेज देते हैं, ये पाताल लोग हैं। यहाँ यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो व्यक्ति को एकदम खोजी प्रवृत्ति का बना देंगे। जिन चीजों का ज्ञान लोग वर्षों की साधना के बाद भी नहीं प्राप्त कर सकते, यहाँ पे अगर सूर्य की महादशा आ जाती है और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति वो चीज खोज के निकाल देगा जो किसी ने आज तक नहीं खोज पाई है। यहाँ पे बैठे सूर्य इंसान को रिसर्चर बनाते हैं। यहाँ पे बैठे होंगे सूर्य तो जज बनाते हैं। यहाँ पे बैठे होंगे सूर्य तो भी व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योतिषी बन सकता है। लेकिन अगर कि अफ्लिक्शन में होंगे तो उसे कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहेंगे, जैसे कि उसे यूरिनरी ब्लैडर से का कोई परेशानी हो जाए तो यहाँ पे बैठे सूर्य इस तरह की परेशानी दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी दशांतर दशा में। अगर सूर्य नाइन्थ हाउस में आ जाते हैं, अब नाइन्थ हाउस क्या है? पिता का घर है, हमारे धर्म कर्म का घर है, हायर एजुकेशन का घर है। अब यहाँ पे अगर सूर्य बैठेंगे तो यहाँ पे सूर्य बैठ के कर्म भाव को भी देखेंगे। कर्म भाव को देखें तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के बल पे अपना भाग्य बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। कहीं से अगर कि यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो सूर्य के गुणों में डबल वृद्धि हो जाएगी। फिर ऐसा व्यक्ति बहुत गुणी, बहुत विद्वान, बहुत धर्मात्मा और बहुत ज्ञानी हो जाएगा और वो बहुत दूर तक की सोच सकेगा। जो किसी को समझ में नहीं आएगा वो भी उसको सोचने की क्षमता रहेगी। और यहाँ पे सूर्य अगर एफ्लिक्शन में आ गए तो पिता की हेल्थ को परेशानी या पिता से परेशानी दे सकते हैं। अब ये टेंथ हाउस, यहाँ पे सूर्य दिशा बली होते हैं। ये हमारे कर्म का घर है, ये हमारे धर्म का घर है, तो ये हमारे कर्म का घर है। अब यहाँ पे बैठ गए सूर्य तो यहाँ पे सूर्य बैठेंगे तो ये देखेंगे जनता को। अब यहाँ पे बैठे सूर्य बहुत ऊंचे प्रशासनिक पद पे हमें अधिकारी बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि गवर्नमेंटल सेक्टर में ही हो, लेकिन प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर हो, यहाँ पे अगर के सूर्य होंगे तो व्यक्ति को बहुत ऊंचे पद और ओहदे पे पहुंचा देते हैं। और अगर कोई अफ्लिक्शन नहीं है तो व्यक्ति बहुत अच्छा वकील, बहुत अच्छा जज, बहुत अच्छा न्यायाधीश बन सकता है। व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पे बहुत अच्छा लाइफ में पोजीशन पा सकता है। लेकिन अगर वो अफ्लिक्शन में हुए और उनकी दशांतर दशा आती है तो यहाँ पे थोड़ा माता की सेहत को परेशानी या माता से परेशानी, क्योंकि सूर्य जो है एक विच्छेदात्मक ग्रह है। अब इलेवेंथ हाउस में भी अगर सूर्य आते हैं तो इलेवेंथ हाउस में, अब मैंने जैसे कि शुरू में ही बोला, 3, 6, 8, 12, सॉरी 3, 6, 8, 11 में क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पे बैठे सूर्य इंसान को बहुत ज्यादा, मतलब उस बहुत ज्यादा अर्निंग के सोर्स दे देंगे। अब यहाँ पे सूर्य जो है वो चर चर राशि में है, सॉरी वायु तत्व राशि में है। यहाँ पे सूर्य वायु तत्व राशि में होने से व्यक्ति का मान सम्मान दूर दूर तक फैलेगा। लेकिन यहाँ पे सूर्य होने से अब ये अपने फिफ्थ हाउस को देखेंगे तो यहाँ पे उसकी संतान बहुत अच्छी निकलेगी। लेकिन अगर के दूसरी कहीं जगह से, जैसे यहाँ पे अगर के मंगल बैठ गए हैं, वहां यहाँ पे मंगल का एस्पेक्ट हो जाता है, या सपोज यही मंगल सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो संतान को परेशानी या संतान से परेशानी या गर्भपात जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बैठे सूर्य धन, मान सम्मान, पैसे और प्रतिष्ठा वगैरह में कोई कमी नहीं करते हैं। अगर सूर्य आ जाते हैं जल तत्व राशि, यहाँ गुरु की राशि में, गुरु की, ये जो है ये हमारा व्यय भाव है। ये अब सूर्य भगवान क्या है? वो हमारी आत्मा है। आत्मा मतलब यहाँ पे चली गई, व्यय स्थान में चली गई, मतलब मन जो है वो मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इंसान को बहुत ज्यादा भौतिक चीजों में जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं लगेगा। वो अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी तरक्की भी कर जाएगा अगर कि वो करना चाहे तो। यहाँ पे बैठे सूर्य धन मान सम्मान के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। ये
मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज अगर कि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। कल दूसरे वृषभ लग्न के लिए या वृषभ राशि के लिए 12 घरों में सूर्य के जो प्रभाव हैं उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।